और खबर दौसा से। दौसा में युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीण कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि खवा रावजी गांव के रहने वाले युवक विजेंद्र गुजर 16 फरवरी को एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए किसी परिचित के साथ गया था। इसी दौरान रात को विजेंद्र गुजर घायल अवस्था में मिला। पुलिस सड़क हादसा मानकर घायल को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया, लेकिन आज उसकी मौत हो गई, जिससे ग्रामीण और परिजन आक्रोशित हैं और कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर कब्जा कर नारेबाजी कर रहे हैं। 16 फरवरी को खवाराव जी से एक गुजरों के लड़के को नाथ जोगियों का लड़का बुला के लिया है और सराय पे जाके उसके गर्दन पे धारदार हथियार से वार किया। उस बच्चे की आज डेथ होगी। पुलिस प्रशासन उस जोगियों के लड़के को गिरफ्तार नहीं कर रहा। पूरे गांव की मांग है जोगियों के लड़के को गिरफ्तार किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। अजमेर के केकड़ी में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत करवाया। वहीं परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसमें परिजनों ने बताया कि मरीज को अस्पताल लाने के बावजूद डॉक्टर्स ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई। खबर भरतपुर से। भरतपुर के कामा में गौ हत्या, गौ तस्करी और साधु संतों पर हमले को लेकर आक्रोश है, जिसके चलते एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। ब्रिज बिहारी महाराज आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि साधु संतों पर अत्याचार और गौ तस्करी के मामलों पर अंकुश लगाया जाए। उनका कहना है कि वो प्रशासन को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मांग के लिए हमने 4 दिन का आमरण अनशन किया। 7 दिन का समय इन लोग मांगे थे, वो 7 दिन बीत जाने के बाद फिर बैठ गए। इसके बाद सुनवाई नहीं होने पर आज से अन्न जल त्याग कर बैठा हूँ। हमारी मांग है कि एक मुलजिम। देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। इन बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच प्रशासन ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। राजस्थान के जोधपुर शहर में प्रशासन ने बढ़ते कोरोना मरीजों के आंकड़ों के बीच धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन ने 31 मार्च तक जोधपुर शहर में धारा 144 लगा दी है। इस बीच जायजा लिया संवाददाता ललित सिंह ने। कोरोना की दूसरी लहर आने की आशंका के बीच जोधपुर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहाँ पे पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिए हैं कि शहर में धारा 144 31 मार्च तक लगा दी गई है। यानी एक बार फिर आशंका जारी है, जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे रोकने को लेकर ये कदम उठाया गया है। जोधपुर शहर में अब शादियों में भी 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। साथ ही 2 गज की दूरी और मास्क जो है वो बिल्कुल कंपल्सरी कर दिया गया। यानी एक बार फिर जोधपुर शहर में सख्ती कर दी गई है। रोजाना अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। इससे पहले जनवरी की बात करें तो बहुत कंट्रोल में आ चुका था, महज 6-7 मरीज ही सामने आ रहे थे, लेकिन अब जो संख्या है वो 20 से ज़्यादा आने लगी है। और यही कारण है कि जिस तरह से संख्या बढ़ रही है कोरोना मरीजों की, उसको देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। हालांकि स्कूलों को इससे दूर रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद तमाम शहर में एक बार फिर सख्ती कर दी गई है। और ये कवायद इसलिए है ताकि कोरोना एक बार फिर विकराल रूप ना ले, आंकड़ों में कमी आ सके, इसको लेकर ये तमाम कवायद की गई है। 31 मार्च तक जोधपुर शहर में धारा 144 लागू रहेगी। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। वहीं राजधानी जयपुर में आज वन विभाग की ओर से खास ट्रेनिंग शुरू की गई। ये ट्रेनिंग जंगल की आग पर काबू पाने की तकनीकों पर शुरू की गई है। वन विभाग की ओर से वन मंडल जयपुर के सभी वन कर्मियों के लिए ट्रेनिंग शुरू की गई, ताकि जंगल में लगी आग को ज्यादा वैज्ञानिक तकनीकों के साथ काबू पाया जा सके। मौके पर विशेषज्ञों के साथ ट्रेनिंग का जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। बहुत ही अहम वर्कशॉप की जा रही है। राजस्थान में जंगल की आगों पर काबू कैसे पाया जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि राजस्थान में हर साल करोड़ों अरबों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन जंगल की आग एक चुटकी बजते ही इन तमाम पौधों को जलाकर राख बना देती है। आप देख सकते हैं कि तमाम जयपुर वन मंडल का जो फॉरेस्ट स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है और इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि जंगल की आग कैसे लगती है।
कई दिनों तक जंगलों की आग लगती है। आप लोग कई सालों में वो पौधे लगाते हैं और कुछ मिनटों में वो पूरा तबाह हो जाता है। आपने स्टाफ को बुलाया है, तकनीक बता रहे हैं, तैयारी क्या है, इरादा क्या है? देखिए, पूरे राजस्थान में आज हमने ये जो वर्कशॉप जो आरंभ की है, ये राजस्थान में वन विभाग के जो 7 जो रीजन हैं, उन सभी रीजन्स में एक साथ 7 स्थानों पर ये ट्रेनिंग आरंभ की गई है। और उस 7 स्थानों पर ये 3 दिन तक, आज, कल और 26 तारीख, 3 दिन में ये वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। 3 दिन तक पूरा राजस्थान कवर किया जाएगा। पूरा राजस्थान के लगभग 1200 वनकर्मी जो हैं इसमें अलग अलग तीनों दिनों में भाग लेंगे। उस जंगल के आधार पर वो प्लान बनेगा और उसी हिसाब से उसका बजट का प्रावधान भी उसमें करके पैसा मांगा जाएगा। तो वो बजट का उपलब्धता भी सरकार अपने माध्यम से कराएगी और उसी हिसाब से वो कार्य करेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जंगल जब आग लगती है तो पहला जो एजेंसी होती है जो मदद करती है आग बुझाने में, वो होती है पास के गाँव के लोग। तो इसलिए हमने इसी ट्रेनिंग में इन वनकर्मियों के साथ साथ में 2 लोग, हर रेंज से 2 लोग हमने वन सुरक्षा समिति से भी बुलाए हैं। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज जयपुर पहुंचे। अरुण सिंह के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। अरुण सिंह ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी की खबरों से इनकार करते हुए कहा कि पार्टी में संगठन स्तर पर सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि गजेंद्र सिंह ने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा और अरुण सिंह के साथ रवाना हो गए। में कोई गुट नहीं है। आज हमारी कोर कमेटी की बैठक है और जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगामी विधानसभा के चुनावों की चर्चा करेंगे और जो स्थानीय निकाय के चुनाव आगे आने वाले उसकी भी चर्चा करेंगे। पार्टी के काम से सर कितना संतुष्ट? चलिए 100%। झुंझुनू की स्वास्थ्य सेवाएं पूरे जयपुर संभाग में टॉप पर हैं। सोमवार देर रात तक चली स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद संभागीय आयुक्त ने जयपुर संभाग की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रैंकिंग जारी की, जिसमें झुंझुनू पहले नंबर पर रहा। अक्सर सुविधाओं में कमी ढूंढने वाले संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने न केवल झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर की कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता की तारीफ की, बल्कि उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जब वे एचडीएस नवलगढ़ के निरीक्षण पर गए थे तो वहां पर भी सुविधाएं अच्छी थी। इधर डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम को बधाई और उनका आभार जताया। बांदा जिले के अंता में नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्षद जमील मोहम्मद पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगा है। जमील मोहम्मद वार्ड 15 से नए पार्षद बने हैं। आरोप है कि उन्होंने अपनी एक बेटी की गलत उम्र बताई है। बीजेपी ने इसे अवैध करार देते हुए पार्षद को पद से अयोग्य घोषित करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस पार्षद के खिलाफ पुलिस में भी मामला दर्ज करवाया गया है। बीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस एक हफ्ते में कार्रवाई नहीं करती है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जमील मोहम्मद ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव लड़ा वो फर्जी अंक तालिका प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी 5वीं संतान नाइदा की, जिसकी जन्मतिथि उन्होंने 1999 नामांकन फार्म में दिखाई है, जो कि वास्तविक जन्मतिथि उसकी 1995 है। हम भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि इनके नामांकन को अस्वीकार उसी टाइम करना चाहिए था। एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन पुलिस वालों ने हमारी रिपोर्ट नहीं झेली। उसके बाद मैं कोर्ट गया, कोर्ट के जरिए ये रिपोर्ट इस्तगाजा किया, उसके बाद ये रिपोर्ट दर्ज हुई और हम इसकी गिरफ्तारी भी चाहता हूँ। और अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई 7 दिन के अंदर अंदर तो मैं थाने के नाम में धरना दूंगा। और अब बात तेल की कीमतों में लगी आग की। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 दिन की राहत के बाद आज 25वीं बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 37 और डीजल के दामों में 38 पैसे की बढ़ोतरी की है। जयपुर में पेट्रोल 97 रुपये 47 पैसे और डीजल 89 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के दाम 100 रुपये 25 पैसे हो गए हैं। जयपुर में वैकल्पिक ईंधन की मांग बढ़ गई है, जो शहर में सीएनजी गैस स्टेशन उपलब्ध ही नहीं है। शहर से बाहर कुकस में एकमात्र सीएनजी स्टेशन है। यहां सुबह 4 बजे से लोग सीएनजी भरवाने के लिए लाइनों में लगते नजर आते हैं। यहां हर दिन सुबह 1 किलोमीटर की लाइन लगती है।
पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। राजधानी की बात करते हैं तो अब जयपुर में भी प्रीमियम पेट्रोल जो है वो 100 रुपए की रेट को पार कर गया है। लेकिन दूसरी तरफ अब जो ग्राहक हैं, जो पेट्रोल भराने के लिए वाहन चालक हैं, वो नए नए विकल्प तलाश कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे विकल्प पे जाएं तो एलपीजी और सीएनजी के विकल्प सामने आते हैं। लेकिन एलपीजी के अलावा जो सीएनजी है वो राजधानी जयपुर में नहीं है, बल्कि जयपुर से दूर कूकस में एकमात्र जो गैस पंप है वो यहाँ पर नजर आता है। और हम यहीं कूकस स्थित इस गैस पंप पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर कि इस समय आप देख रहे हैं कि वाहन चालक जो हैं वो गैस भरवा रहे हैं। बात ऐसी है कि सीएनजी इसलिए लोग पसंद करते हैं क्योंकि सीएनजी और पेट्रोल में अगर एवरेज की बात करें तो सीएनजी की एवरेज ज्यादा है, पेट्रोल की कम है। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल के दाम भी बढ़े हुए हैं और सीएनजी की। राजधानी के सबसे व्यस्त इलाके लक्ष्मी मंदिर सिनेमा सहकार मार्ग पर आज अचानक बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन दमकल की गाड़ियों ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और बड़ा हादसा होने से बच गया। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आसिफ खान ने। ये लक्ष्मी सिनेमा मंदिर है और उसके ठीक बगल के अंदर इस ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में, आसपास के दुकानों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि ये गनीमत रही कि समय पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई और इस आग को बुझा लिया गया। हाँ सर, समय पे आ गई लाइट वाले जी, फायर वाले आ गए समय पे। बच्चे बिजली को बंद किया गया सर? हाँ सर, बंद करवाया गया। बिजली को यहाँ पर ट्रांसफार्मर की बिजली को पहले बंद किया गया और उसके बाद में आप देख सकते हैं अभी तक जो है वो आग बुझाने की कवायद यहाँ पर जारी है और किसी तरह की अनहोनी ना हो इसके लिए आसपास के सभी कनेक्शन यहाँ से काट दिए गए हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। अब बात बूंदी जिले के रूपपुरा गांव की, जहां खेल मंत्री अशोक चांदना और गहलोत सरकार की कोशिशों की वजह से पहली बार बिजली आई है, जहां के लोगों ने पहली बार बिजली का बल्ब जलाया है। अंधेरा मिट चुका है, उजियारा आ चुका है, अब खुशियां ही खुशियां हैं। 74 साल बाद अंधेरे से आजादी जो मिली है। गहलोत सरकार की अथक कोशिशों के बाद रूपपुरा गांव के लोगों के चेहरे पर खुशियां आई हैं। पहली बार यहाँ अंधेरे में इनके चेहरे यूं ही रोशन हो रहे हैं। ये पहली बार है जब इस गांव में बिजली आई है। लोगों ने बिजली के बल्ब जलाए हैं, पंखे चलाए हैं, कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाई है और आटा चक्की को ऑयल के बदले बिजली से चलाया है और टीवी देखकर रोमांचित हुए हैं। और इतना सब मिलने से यहाँ के लोगों का कहना है कि ये मौका तो उनके लिए दिवाली जैसा है। अशोक चांदना की मदद से हमारा गांव में लाइट पहुंच गई है और हमारे को बहुत सुविधा हो गई है। पहले क्या परेशानी आती थी? पहले परेशानी थी सर, नहीं तो बाल बच्चे फटते थे, नहीं मेरे हमारे गांव में उजाला था, नहीं चक्की थी, नहीं बहुत परेशानी थी। अब दीपावली बन गई एक तरह से, एक तरफ से दीपावली जैसा माहौल हो गया हमारे गाँव में। सर केक मांग रूपपुरा में पहली बार लाइट आई ना, बहुत आका गांव में बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये में राजस्थान सरकार का वन विभाग और जिसन बिजली विभाग को बहुत सपोर्ट मिलता था। राज्य मंत्री अशोक चांदना को बार बार प्रयत्न करता करता लाइट में वादा किया जो निभाया चांदना जी ने। हमारे घर में बहुत खुशी लाइट आई है। हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी की कृपा से ये लाइट पहुंची है। बूंदी जिले के खैराट की बसौली ग्राम पंचायत में पड़ने वाला रूपपुरा गांव दरअसल जंगल की सरहद के अंदर आता है और यहाँ आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। वन क्षेत्र होने की वजह से वन विभाग ने यहाँ बिजली के खंभे लगाने की अभी तक इजाजत नहीं दी थी, लेकिन खेल मंत्री और स्थानीय विधायक अशोक चांदना की कोशिश और सीएम गहलोत की दूरदर्शिता की वजह से वन विभाग ने यहाँ बिजली पहुँचाने की अनुमति दी। इसके बाद विद्युत निगम की ओर से सौभाग्य योजना के तहत 10 लाख की लागत से 2.5 किलोमीटर लंबी विद्युत लाइन खींचकर गांव में बिजली पहुंचाई, जिसके बाद से भील समाज के लोगों की जिंदगी में नया उजाला आया है। आज़ादी के बाद इसमें पहली बार बिजली आई है। इसकी वजह से पूरे गांव में हर्ष उल्लास का माहौल है और पब्लिक खुश है। रूपपुरा गांव में बिजली न केवल अंधेरा दूर भगाने आई है, बल्कि अब यहाँ के लोगों को ये उम्मीद जगी है कि जैसे बिजली आई है
वैसे ही अब गांव में ही स्कूल और अस्पताल भी खोलेंगे। सड़कों का विकास होगा और उनकी जिंदगी को भी नई रफ्तार मिलेगी। चैन सिंह तंवर, न्यूज़ 18 राजस्थान, बूंदी। किसानों की आय दोगुनी करने की बात मोदी सरकार लगातार कर रही है और इन दिनों किसान और सरकार के बीच कृषि कानून को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस बीच दौसा के किसान ने कमाल कर दिया है। उसने अपनी आय दोगुनी नहीं बल्कि 5 गुनी कर दिखाई है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। कृषि में कर दिया कमाल, लगाया नींबू का बगीचा, बगीचे से मुनाफा 5 गुना और छाजू राम का बेमिसाल काम। जी हाँ, छाजू राम के क्या कहने। आज किसान छाजू राम की जिंदगी बदल गई है। कभी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, परिवार का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन छाजू राम ने हार नहीं मानी और कृषि में कमाल कर दिया। पारंपरिक खेती को छोड़ा और नई तकनीकी को अपनाया और नतीजा आपके सामने है। नींबू का बगीचा लगाकर छाजू राम ने अपनी सालाना आय को दोगुनी नहीं बल्कि 5 गुना कर लिया है। आप भी सुनिए कामयाबी की कहानी छाजू राम की जुबानी। 90% फायदा मिल गया मेरे को। ड्रिप लगवाई जी, पौधा लगवाए सभी भाग से। ये सब इन लगा फिर 1 साल का 10 लाख रुपया दे मन खूब मुनाफा मिल रहा। गेहूं सब करबो बंद कर दिए मत केवली का बड़ा सही चोर। अब आप सोच रहे होंगे कि छाजू राम ने ऐसा क्या कर दिया जिससे ये चमत्कार हो गया। तो बता दें कि इसके लिए उन्होंने दौसा कृषि विभाग और उद्यान विभाग की मदद ली। अधिकारियों की सलाह पर नींबू का बगीचा लगाया। अधिकारियों ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 50% का अनुदान दिया। अधिकारियों ने योजना के तहत नींबू के पौधे उपलब्ध कराए। बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिस्टम के लिए भी 70% अनुदान दिया। अनुदान से छाजू राम ने खेत में 1000 नींबू के पौधे लगाए। किसान भाई जो परंपरागत खेती है उसको छोड़ करके अब धीरे धीरे उद्यान विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से अपने फलदार बगीचों की तरफ आ रहे हैं। और फलदार बगीचे लगाने पे RKY योजना है उद्यान विभाग के माध्यम से संचालित है, उसमें 50% का अनुदान वर्तमान में दिया जा रहा है। साथ ही ड्रिप लगाना भी इसमें अनिवार्य रहता है, बूंद बूंद सिंचाई, उस पे हमारे विभाग के माध्यम से 70% तक अनुदान दिया जा रहा है। साल 2013 में किसान छाजू राम ने पारंपरिक खेती के बजाय बगीचे में हाथ आजमाया और उसके बाद से ही छाजू राम की जिंदगी बदल गई है। लेकिन तारीफ करनी होगी दौसा कृषि विभाग और उद्यान विभाग की, जिनकी अच्छी सलाह ने किसान की आय में जबरदस्त बढ़ोतरी करवा दी। तो इंतजार किस बात का है। अगर आप भी किसान हैं तो छाजू राम का फलसफा आज ही आजमाइए और मुनाफा वाला फल पाइए। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। दौसा में युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीण कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि खवारावजी गांव के रहने वाले युवक विजेंद्र गुर्जर ने 16 फरवरी को एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए किसी परिचित के साथ गया था। इसी दौरान रात को विजेंद्र घायल अवस्था में मिला। पुलिस सड़क हादसा मानकर घायल को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया। लेकिन आज उसकी मौत हो गई, जिससे ग्रामीण और परिजन आक्रोशित हैं और कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर कब्जा कर नारेबाजी करने लगे। तो दौसा की ये खबर है। दौसा में एक युवक की मौत के बाद हंगामा, गांव वालों में गुस्सा। कलेक्ट्रेट पहुंचे और मेन गेट पर मुख्य द्वार पर कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पहुंचकर इन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। एक युवक का शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसे हादसा मानते हुए उसे अस्पताल भिजवाया गया मोर्चरी में, जहां पर अब बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 फरवरी को खवारावजी से एक गुजरों के लड़के को नाथ जोगियों का लड़का बुला के लिया है और सराय पे जाके उसके गर्दन पे धारदार हथियार से वार किया। उस बच्चे की आज डेथ होगी। पुलिस प्रशासन
उस जोगियों के लड़के को गिरफ्तार नहीं कर रहा। पूरे गांव की मांग है जोगियों के लड़के को गिरफ्तार किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। दौसा कलेक्ट्रेट पर हंगामा जारी है। खवरावजी गांव के ग्रामीण यहां पर आए हुए हैं और एक जो करीब 16 तारीख को एक घायल अवस्था में एक युवक मिला था, उसके आज जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मौत हो गई। मौत के बाद उसके जो शव है उसको एम्बुलेंस के माध्यम से घर ले जाना था, लेकिन यहां पर कलेक्ट्रेट पर लाया गया है और कलेक्ट्रेट के बाहर जो एम्बुलेंस है उसको खड़ा कर दिया है। हालांकि पुलिस के अधिकारी यहाँ समझाइश कर रहे हैं और जो ग्रामीण हैं उन्होंने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर कब्जा कर रखा है एक तरीके से, और एक जबरदस्त हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इसी प्रकार का प्रदर्शन चलता रहेगा। ऐसे में अब पुलिस के अधिकारी यहाँ पर समझाइश करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि कितनी देर बाद यह मामला शांत हो पाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।